वालेकुम बीबी रानी। आइए आइए गर्देजी साहब, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। अरे आपका हुक्म था, कैसे ना आता। अच्छा ये बताइए, चाय या कॉफ़ी क्या लेंगे? आपसे मुलाकात के शर्फ हासिल हो गया, काफ़ी है। एक मिनट, ज़रा 2 कॉफ़ी भेज देना। आपसे असल में कुछ डिस्कस करना था, मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में। मैं उन पे काम शुरू करना चाह रही हूँ। माजरत के साथ कुछ अर्ज करूँगा बीबी रानी। जी जी कहिए। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एनवायरमेंटल स्टडी अभी नहीं हुई है, जी। और आपके जहन में कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ग़ालिबन इसी वजह से आपके पार्टनर्स भी अब इंटरेस्टेड नहीं रहे। नहीं खैर, उसकी तो वजह कुछ और है, और वैसे भी मैं किसी को मजबूर तो नहीं कर सकती ना। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने बीबी रानी। फ़र्ज़ करें अगर मैं आपकी पार्टनरशिप कबूल कर भी लेता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होगी कि एक नई फिजिबिलिटी बने। और इसके अलावा एक और बात भी थी बीबी रानी। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। जी आप कुछ कह रहे थे? जी बीबी रानी, वो बात यह है कि मैं चाहूंगा ये प्रोजेक्ट आप खुद हेड करें, आपका बेटा नहीं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बीबी रानी, सिकंदर आपका बेटा है और यकीनन आपको बहुत प्यारा होगा, लेकिन मेरी जो 2-3 मुलाकातें उनसे हुई हैं उसके, वो किसी का शेर है ना, मौस में गुल का तज़किरा ना करो, खारों का जिक्र आएगा। गर्देजी साहब, आप खुल के बात कर सकते हैं। वीरानी, आपको पता है हम इन बातों को खुलकर नहीं कर सकते, हमारे इन बातों पर शर्म का पर्दा रखा जाता है। सिर्फ इतना कहना काफी होगा कि अगर हम एक जगह इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते तो काम करना तो दूर की बात। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वजह आपको पता है बीबी रानी, रोही आपके लिए सिर्फ रेत है और मेरे लिए सिर्फ सब्जा। आप बाहर का बीज लाकर बोना चाह रहे हैं, नहीं उगेगा। माफी चाहता हूं। आप कॉफी तो पिए प्लीज।